देखिए, अनुशासन सीखने के लिए किताबी बातों से कहीं बेहतर होती है किसी की असली कहानी। तो चलिए आज शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के सबकों को समझते हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी के जरिए जिसकी जिंदगी अनुशासन ने पूरी तरह से बदल कर रख दी। तो कहानी है ऋतिक की। ऋतिक अपनी नौकरी से खुश नहीं था। उसे अपनी जिंदगी में कोई दिशा ही नहीं दिख रही थी और उसकी रातें वो बस फोन पर स्क्रॉल करते करते निकल जाती थीं। ये एहसास शायद कई लोगों को जाना पहचाना लगे, है ना? ऐसा लगना कि जिंदगी बस एक जगह आकर ठहर गई है। और फिर ऋतिक को ये किताब मिली। यहीं से उसकी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू हुआ, एक साफ, एक स्पष्ट दिशा खोजना। ये वो पहली सीढ़ी थी जिस पर उसे चढ़ना था। किताब की एक लाइन ऋतिक के दिलो दिमाग पर छा गई। अनुशासन की शुरुआत हमेशा साफ और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों से ही होती है। देखिए, वो हमेशा से अपनी कंपनी शुरू करने या एक एक्सपर्ट बनने के बड़े बड़े सपने देखता था, लेकिन इन सपनों तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे कदम उठाने थे उनके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। सिर्फ सपने देखने के बजाय ऋतिक ने पहली बार अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारा और एक बिल्कुल साफ योजना बनाई। किताब की सलाह को असलियत में उतारते हुए ऋतिक ने अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होती है, चाहे वो फिटनेस हो या फिर निजी रिश्ते। तो लक्ष्य तो तय हो गए। अब बदलाव का अगला पड़ाव था एक नई दिनचर्या बनाना। और यहीं पर ऋतिक को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा, यानी उसकी जिंदगी में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर की कमी। देखिए, रूटीन का मतलब जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं होता, बल्कि अपने समय का सही इस्तेमाल करना होता है। एक तय स्केड्यूल ध्यान भटकने से बचाता है और आपको अपने लक्ष्यों पर फोकस रखने में मदद करता है। तो ऋतिक ने अपने बिखरे हुए दिनों को एक ढांचे में लाने के लिए ये रूटीन बनाया। जहां पहले कोई तय समय नहीं था, अब हर काम के लिए एक स्लॉट था, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। लेकिन सच कहूं तो शुरुआत में ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सुबह 6 बजे उठना उसके लिए एक जंग लड़ने जैसा था, पर किताब ने उसे याद दिलाया कि लगातार कोशिश करते रहने से ही मुश्किल आदतें भी आसान हो जाती हैं। और ऋतिक ने जल्द ही एक और बहुत जरूरी बात सीखी। रूटीन का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों से मिलना या मजे करना छोड़ दिया जाए। कभी कभी ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। बात कठोर नियमों की नहीं है, बल्कि संतुलन बनाने की है। तो लक्ष्य तय हो गए, रूटीन बन गया, लेकिन अब बात आती है अनुशासन के सबसे मुश्किल हिस्से की, यानी मन का भीतरी खेल। ये जुड़ा है आत्मनियंत्रण, दिमागी सजगता और असफलता का सामना करने जैसी अंदरूनी चुनौतियों से। ये स्लाइड देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि आत्मनियंत्रण का असली संघर्ष क्या है। ये हमेशा छोटी छोटी खुशियों और बड़े लक्ष्यों के बीच एक चुनाव होता है। अभी का मजा या वो जो लंबे समय में सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इस एक लाइन ने ऋतिक को मुश्किल फैसले लेने में गजब की मदद की। जैसे जब उसके दोस्तों ने उसे पार्टी के लिए बुलाया तो उसने अपने लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए ना कहना चुना। आत्मनियंत्रण के साथ साथ ऋतिक ने अपने भटकते मन को काबू करने के लिए एक और कमाल के टूल का इस्तेमाल किया। वो अक्सर या तो गुजरे हुए कल की या आने वाले कल की चिंताओं में खो जाता था। माइंडफुलनेस ने उसे आज में यानी वर्तमान में रहना सिखाया। किताब का ये मजेदार उदाहरण ऋतिक को बहुत पसंद आया। इसी मन के बंदर को शांत करने के लिए उसने हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। बस अपनी सांसों पर ध्यान देना और बिना किसी जजमेंट के विचारों को आते जाते देखना। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। एक जरूरी प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया और उसे लगा कि वो फिर से वहीं पहुंच गया है जहां से उसने शुरू किया था। उसके मन में हताशा और शक घर करने लगे। लेकिन इस बार एक फर्क था, उसने हार नहीं मानी। किताब से मिली सीख की मदद से ऋतिक ने इस असफलता को सीखने का एक मौका बनाया। उसने विश्लेषण किया और समझा कि क्या गलत हुआ था। उसने महसूस किया कि उसने टीम से नियमित चेक इन नहीं किया और सब कुछ अकेले करने की कोशिश की। ये वो गलतियां थीं जिन्हें उसे दोबारा नहीं दोहराना था। और अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर जो बाकी सभी सबकों को एक साथ जोड़ता है।
किताब का आखिरी और सबसे जरूरी सबक यही था, निरंतरता। इसका मतलब सिर्फ रोज काम करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि असली बदलाव एक दिन में नहीं आता। ये हर दिन लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से ही आता है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इसी सोच ने ऋतिक को उस प्रोजेक्ट में सफल होने में मदद की जिसमें वो पहले फेल हुआ था। उसने समझा कि प्रेरणा तो आती जाती रहती है, लेकिन जो चीज आपको मंजिल तक ले जाती है वो है निरंतरता। आखिर में ऋतिक को ये एहसास हुआ कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचकर रुक जाना है। ये तो खुद को लगातार बेहतर बनाने की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल में तो अभी शुरू हुई थी। तो ऋतिक की कहानी सुनने के बाद ये सवाल मन में आता है कि इस सफर पर किसी का भी पहला कदम क्या हो सकता है।